आरएसएस तो शुरू से ही धोखा की, ईर्ष्या की, लोगों को तनाव पैदा करने की, लोगों में एक दूसरे को लड़ाने की, वही राजनीति करता है। उनके साथ जो जाएंगे उनको इन चीज़ों के अलावा क्या मिलेगा? तो वो गए थे बड़ा खुशी-खुशी, बिल्कुल। तो उनको आम के चाहत में गए थे बबूल के पेड़ के नीचे, तो आम कहाँ से मिलेगा? तो आज जो हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेवार हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व में मंत्री श्याम रजक। श्याम रजक जी, जिस तरह से अभी बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, क्या लगता है जिस तरह से मुकेश सहनी को पार्टी जिस तरह से इग्नोर की, उनका सीधा आरोप है बीजेपी पर कि जो संजय जायसवाल कह रहे हैं वो सरासर गलत है, हमारी बात गृह मंत्री से हुई है। देखिए, कहावत है, रोपिएगा बबूल तो कहाँ से मिलेगा आम। तो जो लोग बबूल रोपते हैं उनको बबूले मिलेगा। तो इसलिए मुकेश सहनी जी हों या संजय जायसवाल जी हों, इन सब लोग जिसकी राजनीति करते हैं, और आरएसएस तो शुरू से ही धोखा की, ईर्ष्या की, लोगों को तनाव पैदा करने की, लोगों में एक दूसरे को लड़ाने की, वही राजनीति करता है। उनके साथ जो जाएंगे उनको इन चीज़ों के अलावा क्या मिलेगा? तो वो गए थे बड़ा खुशी-खुशी, बिल्कुल। तो उनको आम के चाहत में गए थे बबूल के पेड़ के नीचे, तो आम कहाँ से मिलेगा? तो आज जो हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेवार हैं। जिस तरह से वो महागठबंधन से अलग हुए थे, वहां जिस तरह से आरोप लगाए थे कि महागठबंधन किसी को मान सम्मान नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिलता है, आज क्या लगता है मुकेश सहनी जी आज कह रहे हैं कि मैं लालू जी की अगर बात मान लेता तो आज इस गति को नहीं प्राप्त करता। बिल्कुल। तो वही बात को काट रहे हैं कि उस समय क्या कहे थे और आज क्या कर रहे हैं। तो उनकी ही बातों को आप मानिए, गंभीरता से तुन्हीं की बात को लेना होगा ना, क्योंकि जो खुद भुक्तभोगी है, जो खुद पीड़ित है, वो जब कह रहा है कि मैंने गलती की लालू यादव जी की बातों को न मान करके, तो फिर तो गलती की है तो उसका भुगतना पड़ रहा है, वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, इस्तीफे की मांग भी हो रही है। मुकेश सहनी का साफ तौर से कहना है कि ये तो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तब संभव। अब देखिए ना, अब आईसीयू में चले गए हैं। अब आईसीयू में जाने के बाद डॉक्टर से कह रहे हैं कि मुझे बचा लीजिए, तो डॉक्टर थोड़े बचाता है। बीमारी अगर इतनी भीग जाएगी तो डॉक्टर प्रयास करेगा, प्रयास कर रहे होंगे नीतीश जी इनको बचाने के लिए, लेकिन अब तो उनके बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है, इसके ऊपर निर्भर करता है। अजय निषाद का एक बयान था जिसमें साफ तौर से कहना था कि मुकेश सहनी को इसी शर्त पे शामिल किया गया था, यानी एनडीए में उन्हें शामिल किया गया था कि आगे चल करके पार्टी का विलय जो है बीजेपी में करेंगे। यही चीज़ महागठबंधन में भी था। आरजेडी के साथ जब उनकी गठबंधन हुई थी तो आरजेडी का भी यही साफ तौर से कहना था कि आगे चल करके मुकेश सहनी का विलय जो है पार्टी का जो हो जाएगा। क्या लगता है कि जिस तरह से मुकेश सहनी का चाहत जो बढ़ने लगा, यही इसी का कारण? आरजेडी ने कभी विलय विलय की बात नहीं की। आरजेडी का कोई विलय का सवाल ही नहीं था। अब उनका एनडीए के साथ क्या समझौता हुआ क्या नहीं हुआ वो जाने, क्योंकि संजय जायसवाल जी कह रहे हो और मुकेश सहनी जी कह रहे हो, मांझी जी भी बीच में कूद कर करके बोल रहे हैं, तो इन तीनों का बात है, अब वो जाने, उसमें हम कोई। मुकेश सहनी के साथ आप खड़े हैं, आरजेडी खड़ी है, क्यों खड़े रहेंगे? वो एनडीए में है, एनडीए के साथ हैं। मैं तो उनके खिलाफ उम्मीदवार भी दिया हूँ बोचा में। एनडीए तो कह रही है कि हमारे हिस्सा नहीं है मुकेश सहनी। अब वो मुकेश सहनी जाने कि इनके हिस्सा है कि नहीं, तो मंत्री कैसे हैं, मंत्री कैसे हैं, सरकार में कैसे हैं, नीतीश जी का यशोगान कैसे गा रहे हैं। माने कि ये कहा जाए कि गुड़ खाएं या गुलगुल्ला से परहेज, ये होने वाला है क्या? जब आपको गुलगुल्ला से परहेज होगा, गुलगुल्ला खाइएगा, गुड़ से परहेज होगा, तो ये दोनों चीज़ नहीं चलेगा। संकट में आप खड़े हैं मुकेश सहनी के साथ? मैं संकट में बिहार की जनता के साथ खड़ा हूँ। बिहार की जनता जो 13 करोड़ है, जिस पर आस्था है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का, और उनकी समस्याओं के लिए, उनके सुख और दुख में हम शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे श्याम रजक, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और राजनीति के काफी अनुभव भी रखते हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि गुड़ खाते हैं और गुगुल्ला से परहेज करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। पहले ही मुकेश सहनी को सोच लेना चाहिए था, जब गठबंधन का वो धर्म भूल करके जब वो एनडीए में शामिल हो रहे थे तो उस वक्त इस बात को सोचना चाहिए था। आज वो लालू प्रसाद यादव का गुणगान कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या मुकेश सहनी का जो संकट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्या अभी वो मंत्री के पद पर रहेंगे या नहीं, वो तो भविष्य के गर्त में। इस करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।